भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आपने उसके नशे के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, बहुत ज्यादा दवाइयां करवा ली, लेकिन कोई भी अंतर नहीं आया। बहुत ज्यादा डॉक्टर को भी दिखवा लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा और वो व्यक्ति नशा करना छोड़ ही नहीं रहा। तो भक्तों, आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा सुनिएगा। तो भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की जो कथा होती है, उसमें बहुत सारे लोग उनको पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे पत्र गुरुदेव तक पहुंचे और जब गुरुदेव ने वो पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोग की यही मनोकामना थी कि हे गुरुदेव, हमारे घर का ये व्यक्ति नशा करना नहीं छोड़ रहा, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे वो नशा करना छोड़ दे। तब भक्तों, गुरुदेव जी ने उन्हें 2 से 3 उपाय बताए और कहा कि केवल ये उपाय आप कर लेना, आपके घर का जो व्यक्ति जो नशा करना नहीं छोड़ रहा, उसका नशा एकदम जड़ से खत्म हो जाएगा, वो नशे की तरफ देखेगा भी नहीं। तब लोगों ने वो उपाय किया और 1 से 1.5 महीने बाद वो वापस से गुरुदेव जी कथा में वापस आते हैं। फिर से पत्र लिखा, पर इस बार पत्र धन्यवाद के रूप में था। जी हाँ भक्तों, इस बार पत्र भक्तों ने धन्यवाद के रूप में लिखा। उसके बाद जितने भी भक्त थे वो कहते हैं पत्र के द्वारा कि गुरुदेव, आपने जो हमें उपाय बताया था, हमने हमारे उस व्यक्ति के साथ किया और उस व्यक्ति ने भी वो उपाय किया, उस व्यक्ति का नशा जड़ से खत्म हो गया है। गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे आखिर गुरुदेव जी ने उनको ऐसा कौन सा उपाय बता दिया जिसको करने मात्र से उन सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो गई, जो बहुत ज्यादा परेशान थे, जिनकी पत्नियां बहुत ज्यादा परेशान थी, उनका वो पति बहुत ज्यादा लड़ाई करता था, कलेश करता था, मोहल्ले में हल्ला मचाता था, उन सब से आपको आजादी मिल गई। तो आप भी यही सोच रहे होंगे कि हमको वो उपाय पता चलना चाहिए। तो चिंता मत करिए, आपके लिए ही मैं आज की ये वीडियो लेकर आया हूँ। कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम मैं डिटेल में समझाऊंगा। बस मेरी आपसे यही दरखास्त कि जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। अब भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे भी भक्त होंगे जो उपाय भी सुन रहे होंगे अभी। उनमें से बहुत सारे लोगों ने उपाय किया होगा, लेकिन उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। मतलब उपाय करते हैं, लेकिन जो उनकी मनोकामना है वो पूर्ण ही नहीं होती। चाहे नशे से रिलेटेड है, चाहे कर्जा से रिलेटेड, चाहे धन से रिलेटेड, चाहे विवाह से रिलेटेड, मतलब कोई भी मनोकामना, ठीक। उसमें गुरुदेव जी के पास बहुत सारे लोग जाते हैं और वो बोलते हैं कि गुरुदेव, आप उपाय बताते हैं, हम उपाय करते भी हैं, लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तब गुरुदेव जी कहते हैं कि भक्तों, आप कोई भी उपाय सुनते हैं उसको कृपया करके किसी कॉपी में लिख लीजिए करिए, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि कोई आप जो भी चीज सुनते हो ज्यादा दिनों तक याद नहीं रख पाते। अगर मैं आपको प्रदोष काल के दिन करने के लिए उपाय बताऊंगा, या सोमवार के दिन करने के लिए उपाय बताऊंगा, या मंगलवार के दिन करने के लिए उपाय बताऊंगा, तो आप उस समय तक भूल जाएंगे। तो आप कहीं ना कहीं आधा अधूरा उपाय करते हैं, इसी कारणवश आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तो ये बहुत जरूरी बात थी जो मुझे आपको बताना था। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने वो कौन सा उपाय बताया था, ठीक। तो इस उपाय में सबसे पहले तो आपको चाहिए 1 लोटा जल, ठीक, और 3 काली तिल, और सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब भक्तों, जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं आपको शंभरेश्वर महादेव का नाम लेकर क्या करना है, शंभरेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करना है। और उसके बाद जो आप 1 लोटा जल लेकर गए थे वो शिवलिंग पर आप अर्पित कर दें, और जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो आपको मांग लेना है। और उसके बाद जो 3 काली तिल लेकर गए थे वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख के आ जाए, ठीक। अब ये भक्तों, उपाय कब करना है, ये उपाय आपको किसी भी सोमवार वाले दिन कर ले। अब इसके बाद जो अगला उपाय है, इसमें आपको करना ये है, 1 लोटा जल चाहिए, 3 बेलपत्र चाहिए। क्या करना है, 1 लोटा जल और 3 बेलपत्र। अब जो 1 लोटा जल होगा वो घर से भरा हुआ होना चाहिए, मंदिर परिसर से आपको नहीं लेके जाना है, घर से भरा हुआ होना चाहिए, ठीक। अब उसके बाद करना आपको यह है कि सबसे पहले तो आप 5 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की, देवादिदेव महादेव का स्मरण करें, उनकी आराधना करें। आराधना करने के बाद जब आप 7 से 10 मिनट बिता लेंगे, तब उसके बाद आप उपाय करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि जो 1 लोटा जल लेकर गए थे वो आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। और जो जलाधारी से निकल रहा होता है जल, मतलब जलाधारी वाले भाग से जो आपने 1 लोटा जल समर्पित किया वो निकल रहा होगा नीचे की तरफ, तो वही आप जो लोटा है लेकर गए थे, पूरा अर्पित करने के बाद वो लोटा नीचे लगा लें। थोड़ा सा आपको वो जल भरना है, ठीक है, जलाधारी वाले भाग से। और उसके बाद आप 3 बेल पत्र ले गए थे, शिवलिंग पर आपको टच करवा के उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है, जो व्यक्ति नशा करना नहीं छोड़ रहा है। और अगर वो व्यक्ति उपाय करने खुद ही गया है तो बहुत अच्छी बात है, उसको अपना नाम और गोत्र बोलना है। और अगर नहीं गया है तो जितनी माताएं, जितनी पत्नियां उनकी सुन रही हैं, तो बस आपको ध्यान रहे कि उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर आपको उसके व्यक्ति की जो भी समस्या है, नशे से रिलेटेड जो भी हरकतें करता है, वो आप सबको बोल देना है।
भगवान भोले के आगे और आपको अपनी मनोकामना मांगनी है कि हे भगवान भोले बाबा, हे देवादिदेव महादेव, मैं आज आपके समक्ष आया हूँ या आई हूँ। ये जो 3 बेलपत्र मैंने आपको स्पर्श करा रखा है, इसको मुझे आप औषधि के रूप में प्रदान करिए, जिससे उस व्यक्ति का नशा छूट जाए। आपको बस औषधि के रूप में वो 3 बेलपत्र मांग लेना है और आपको चले आना है घर की तरफ। अब भक्तों, जब आप घर की तरफ पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो गुरुदेव जी कहते हैं कि उस 3 बेलपत्र को अगर वो व्यक्ति खा लेता है सीधा, जो नशा करता है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। और अगर नहीं खाता है, आनाकानी करता है या कोई भी ड्रामा करता है, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आप उस 3 बेलपत्री को सुखा ले धूप में, और जब वो अच्छे तरीके से सूख जाएगी तो उसको पीस ले, और पीसने के बाद जो उसका निकलेगा मटेरियल, वो आपको जब भी वो खाना खाए तो उसको थोड़ा थोड़ा बेलपत्र का जो आपने पीसा था, वो थोड़ा थोड़ा पाउडर आप उसको डाल लें। अब डालने के बाद उस व्यक्ति को जब भी आप खाना देंगे तो आप महादेव का औषधि के रूप में जो वरदान मांगे थे, वो औषधि उसके शरीर में काम करने लगेगी। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, जो दूसरा वाला उपाय है, उसके घर के वो व्यक्ति का नशा बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। आप 2-3 बार जब भी इस उपाय को करेंगे, आपको खुद ब खुद दिखने लग जाएगा। भक्तों, ये उपाय जो मैंने बताया था वो सोमवार के दिन करना है, ठीक। अब उसके बाद चलते हैं लास्ट उपाय में जो गुरुदेव जी बताते हैं। इस उपाय में सबसे पहले तो आपको चाहिए क्या क्या, वो लिख लें। 21 नीम की डंडी, 21 काली मिर्च और 21 लौंग, सब 21-21 चाहिए आपको, ठीक। 21 नीम की डंडी, छोटी छोटी डंडी लें, बड़ी बड़ी डंडी नहीं चाहिए, छोटी छोटी डंडी, ठीक। और 21 काली मिर्च और 21 लौंग फूल वाले। अब आपको ये उपाय करना कब है? मंगलवार के दिन करना है। जी हाँ भक्तों, बजरंगबली के दिन आपको ये करना है, जिस दिन बजरंगबली का दिन होता है। मंगलवार के दिन आपको वो तीनों चीजों को लाल कपड़े में बांध के सीधा चले जाना है बजरंगबली के मंदिर में। अब जब आप बजरंगबली के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको 5 से 10 मिनट आराधना करनी है बजरंगबली की, उनका नाम का जाप करना है, भगवान श्री राम के नाम का जाप करना है, और उसके बाद आपको जो भी समस्या है उस व्यक्ति से जो नशा करता है, उसका नशा छुड़वाना है, वो सारी समस्या आपको बजरंगबली के सामने बतानी है। और जो लाल कपड़े में आपने 3 चीज लेकर गए थे, 21 नीम की डंडी, 21 काली मिर्च और 21 लौंग, आपको बोलना यह है कि हे बजरंगबली, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ, मेरे घर का ये व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, कृपया करके जो 3 चीज लेकर आए हो मुझे औषधि के रूप में प्रदान करिए। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं जो भी सच्चे मन से बजरंगबली से औषधि के रूप में ये तीनों चीज मांग लेता है, और उसके बाद घर में आपको जाना है, उबाल के उसको कभी भी कोई भी प्यास लगता है या पानी पीता है उसको मिला के दे दे। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि उस व्यक्ति का नशा जड़ से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर और उस व्यक्ति के ऊपर बजरंगबली का आशीर्वाद है, उनका हाथ है। तो आपको ऐसे उपाय करना जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, ध्यान रहे। और भक्तों, जो भी कोई अब लास्ट तक इस वीडियो पे पहुंच गया है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।